हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हेलो माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सबका स्वागत है मेरे इस व्लॉग में, जो कि है अष्टमी का व्लॉग। और ये व्लॉग मैं पूरा दिन दिखाऊंगी कि हमने क्या किया, और हमें कहीं जाना भी था तो मैं वो भी आपको शूट करके दिखाऊंगी। और मुझे पता है व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि मुझे उसमें वॉइस ओवर करना था, जिसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अगर टाइम मिलता था तो शांति नहीं थी घर में, क्योंकि वॉइस ओवर के लिए हमें शांति की ज़रूरत होती है। तो सुबह मैंने उठ के गर्म पानी पिया और आपको दिखाया। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा के मैं उसके बाद करूँगी पूजा की तैयारी, क्योंकि मैं वो भी आपको दिखाऊंगी मैंने क्या बनाया, कैसे बनाया, और कितनी जल्दी जल्दी में मेरे को सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि हमें सुबह जिस फंक्शन में जाना था वो भी सुबह का ही था। हमें 10 साढ़े 10 बजे वहाँ पे पहुँचना था। और ये बज चुके हैं सुबह के 7:05 और मैं घुस जाती हूँ अब हमारी किचन में। नहाने से पहले मैंने अपने जो काले चने हैं वो उबलने रख दिए थे। और उसके बाद नहाने के बाद, वैसे तो किचन साफ़ ही है, मेरी गैस साफ़ है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार कपड़ा मार लेते हैं, ताकि जो भी कुछ गंदगी हो वो हट जाए। और उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। ये मेरे काले चने उबल के तैयार हो गए हैं। अब मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे हलवे की। तो हलवे के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर पानी उबलने के लिए रखूँगी। पानी के लिए, अगर आप में से किसी को नहीं पता है, तो सब चीज़ हम लोग नाप तोल के ही रखते हैं सूजी के हलवे के लिए, जो भी हम तैयारी करते हैं। तो एक कोई भी बर्तन आप ले लीजिए जिससे आप सारी चीज़ें नाप के रखेंगे। उसी से आप पानी नापेंगे, उसी से आप चीनी नापेंगे, और उसी से ही आप सूजी को भी नाप के ही लेंगे। तो हमें जितनी सूजी लेनी है उसका 3 गुना हमें पानी लेना है, और उतनी ही, जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही हमें चीनी भी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 कटोरी पानी लिया है, क्योंकि मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी। उसके बाद मैंने 1 कटोरी यहाँ पर चीनी डाल दी। पानी मैंने उबलने रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ हलवे की तैयारी, और मैं आपको दिखा भी रही थी धीरे धीरे कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ। सो ये मेरा हलवा बन के तैयार होने वाला है, तो मैं आपको दिखाती भी रहूँगी, और जो है आपसे बातें भी करती रहूँगी। सो ये में जो है, ये मेरा घी, घर का घी है, देसी घी, तो हम उसी में सारा काम करते हैं। और कहते हैं कि जो माता रानी का जो भी प्रसाद बनता है वो देसी घी में ही बनना चाहिए। तो हमारे पास था तो हमने बना लिया। अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है, माता रानी उनको उतनी शक्ति दे, उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, और वो भी अपने सारे काम ज़रूर पूरे करे। और माता रानी अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखे, हमारी यही मनोकामना है। और अपना आशीर्वाद हम पर भी बनाए रखे। तो यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ। और गाइज़, मैं हलवा और सब चीज़ थोड़ी ही बना रही हूँ, क्योंकि हमें भी कहीं जाना था। तो उसके बाद फिर ऐसा ना हो कि प्रसाद बेकार जाए, क्योंकि कोई खाएगा नहीं तो फिर वो तो फिर बेकार ही जाना है। और कंजके जमाने के लिए भी हमारे यहाँ पे सुबह सुबह कंजके नहीं मिलती हैं। जो बच्चे घर पे आ सकते हैं वो ठीक है, वरना फिर हमें सबको बाद में पैक करके इधर उधर दे के आना पड़ेगा, जितनी भी कंजका हमें नीचे मिलती हैं। उसके बाद मेरा हलवा बन के हो गया है तैयार। यहाँ पे मैं कर रही हूँ चने की तैयारी। चने को यहाँ पे हम देसी घी में जीरा डाल के और फ्राई कर लेंगे। ये हमारे काले चने बन के तैयार हो जाएंगे। और गाइज़, मुझे तो सच में ये काले चने और हलवे का प्रसाद वाकई में ही बहुत पसंद है। तो अगर कभी मेरा मन करता है ना, तो मैं वैसे भी बना के खा लेती हूँ। कभी कभी होता है ना कि थोड़ी सी क्रेविंग होती है ऐसे कुछ खाने की, तो मैं तब भी खा लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे गूँध लिया आटा, और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ देसी घी में पूरियाँ, जो कि मैं माता रानी के लिए देसी घी में बनाऊँगी, उनके भोग के लिए पूरियाँ। बाकी जो पूरियाँ हैं वो हम लोग सरसों के तेल में ही बनाएंगे। जो बात है वो सच है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, और आपको दिखाऊँगी भी वही। और यहाँ पर मैं बना लेती हूँ पूरियाँ। हम जो 8 पूरियाँ होती हैं वो हम देसी घी में बनाते हैं, और बाकी सब जो है हम तेल या रिफाइंड में बनाते हैं। रिफाइंड क्योंकि हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ना, इसलिए मैं तेल में ही बनाती हूँ। जो बात है सो है। सो गाइज़, अब यहाँ पर मेरी पूरियाँ भी बन के तैयार हो गई हैं। और गाइज़, जल्दी जल्दी में ना यार, पूजा का मैं शूट ही नहीं कर पाई। पूजा करने के बाद मैंने शूट करा, क्योंकि शूट करने वाला कोई होता ही नहीं है ना, मेरे को खुद ही करना पड़ता है। तो मैं पूजा ही कर रही थी मम्मी जी के साथ मिल के, तो शूट कौन करता। और वहाँ पर कैमरा लगाने का भी जगह नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। अगर आगे कभी होगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने पूजा पूरी कर ली थी, भोग भी लगा दिया था। और उसके बाद कंजके वगैरह जमाने के बाद मैं यहाँ पे तैयार होने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ सामान यहाँ पे बेड पे निकाल के रखा हुआ है, और उसके लिए फिर आगे की तैयारी करते हैं। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे तैयार होने के बाद। तो गाइज़, ये है मेरा पूरा लुक, जो कि जल्दीबाजी में पता नहीं कैसा हुआ है। मुझे तो लग रहा है ठीक ही हुआ है, लेकिन फिर भी आपको जैसा भी लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैंने ज्वेलरी और इयररिंग्स वगैरह नहीं पहने हैं। ये है मेरा पूरा लुक, मैं गाड़ी में ही पहन लूँगी। तो अभी गाड़ी का वेट कर रही हूँ, मैं जीने में खड़ी हूँ अपने घर के। और ये आ चुकी है हमारी गाड़ी। तो बेटा और हस्बैंड पहले ही चले गए थे गाड़ी लेने, घर के नीचे खड़ी होती है वैसे तो। उसके बाद मैं यहाँ पे गाड़ी में सामान रख के, हमें दूर जाना था थोड़ा सा,
फंक्शन जो था थोड़ा सा दूर था, तो इसीलिए हम लोग निकलते निकलते हमें 11 हो गए थे। तो उसके बाद रास्ते मैंने लगा लिया है अपना चश्मा, क्योंकि यार चश्मा बहुत ज़रूरी है, आई साइड ना बहुत वीक होती जा रही है। ये है मेरा बेटा और हस्बैंड। तो हम लोग जल्दी हैं रास्ते में और हमें जाना है एंगेजमेंट में। मेरे कज़न की एंगेजमेंट है और मैंने यार नेल पॉलिश वगैरह कुछ भी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। और फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, हर बार लगाना कोई ज़रूरी भी नहीं है। और हम लोग पुराने गाने सुनते हुए जा रहे हैं। ये है इंडिया गेट। हाँ जी, हम इंडिया गेट के रास्ते से निकले थे, तो बेटे को दिखाते हुए भी जा रहे थे और उसे बता भी रहे थे कि भाई हम कैसे, यह कौन सी चीज़ कहाँ पर। और हम जब के आ चुके हैं वेन्यू पर। ये है हमारी एंगेजमेंट गर्ल। हम लोग वैसे लड़के वालों की साइड से थे, तो ये है हमारी एंगेजमेंट ब्राइड। अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और ये है उसकी प्रिटी सी ड्रेस, और यहाँ पर उसका फ़ोटोशूट हो रहा था। उसके बाद हमने पहले करी उसकी गोद भराई। तो यहाँ पर जो है उसका टीका हो रहा है। उसके बाद हम लोग उसकी गोद भराई करी, फिर हमने उसके एंगेजमेंट में पार्ट लिया। और फंक्शन में वाकई में बहुत मज़ा आया। यहाँ पर हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं कि उसका टीका एक्चुअली थोड़ा टेढ़ा हो गया था, तो वो भी हमने ठीक कर दिया। ये मेरी सिस्टर है। तो मेरी फैमिली के सभी लोग थे वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आ चुका है हमारा ग्रूम, जी हाँ, एंगेजमेंट बॉय। तो सब लोग डांस के साथ उसको वेलकम कर रहे हैं। मैं थोड़ा व्लॉग बनाने में बिज़ी थी, वरना फिर व्लॉग कौन बनाता, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पर आ चुकी है हमारी एंगेजमेंट के लिए रिंग्स वाकई में बहुत सुंदर थी। जो ब्राइड के लिए रिंग थी वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी, डायमंड की थी। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। और फंक्शन भी बहुत ही अच्छा था, मैं आपके साथ सबको शेयर भी कर रही हूँ धीरे धीरे। और गाइज़, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे पैसे मिलते हैं, लेकिन मुझे उससे मोटिवेशन बहुत मिलता है। आप जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे मन करता है कि मैं आगे भी इस व्लॉग को और आगे अपने लाइफ को शेयर करूँ आप लोगों के साथ। ये है मेरी फैमिली का, जो हम लोग वहाँ पे जाने वाले थे। तो गाइज़, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।